गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, हमने इससे पहली क्लास में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं करी थी। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रियाओं के दो भेद किए थे हमने, अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, उनमें से सकर्मक क्रियाओं के लिए ये भी पढ़ा था भाई एक कर्मक सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं और द्विकर्मक सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, आज हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद। और भी बहुत सारी क्रियाएं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूं प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद। देखो, प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद, देखो सबसे पहली क्रिया है सामान्य क्रिया। कौन सी? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर देखो भाई ये सारी क्रियाएं पढ़ेंगे हम। ठीक है, सामान्य क्रिया कौन कौन सी होती है प्रयोग के आधार पर? देखो, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान करो, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? क्रिया किससे बनती है? देखो, धातु पढ़ी होगी तुम लोगों ने स्कूल टाइम में। धातु होती है ना, कौन सी धातु है? देखो, जैसे पढ़, लिख, खा, पी, ये सारी क्या है? धातुएं हैं बेटा। तो क्रियाओं का मूल रूप क्या होता है? धातु से ही क्रियाएं बनती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे सामान्य क्रिया। भी सामान्य क्रिया कौन सी होती है? देखो, सामान्य क्रिया, देखो क्या सामान्य क्रिया किसे कहते हैं कि देखो, धातु जैसे पढ़, लिख, खा, पी धातु है ना, तो किसी भी धातु में ना प्रत्यय लगा देने से क्या बन जाती है? वो सामान्य क्रियाएं बन जाती हैं। याद रखना, धातु में ना प्रत्यय लगाकर हम क्या बना सकते हैं? सामान्य क्रियाएं। तो कैसे बन जाएंगी? अब पढ़ है, पढ़ में ना लगा दो, क्या बन जाएगी? पढ़ना। अब ये पढ़ना क्या हो गई? सामान्य क्रिया हो गई। मतलब धातु में ना प्रत्यय लगा दो, क्या बन जाएंगी? सामान्य क्रियाएं। समझ गए? अब लिख है, लिख में क्या लगा दो? कर दोगे ना, लिखना। ठीक है, खा में खाना, पी से पीना। अगर सो आ जाए, सो से क्या देगा? सोना। समझ गए कि नहीं बेटा? सामान्य क्रिया समझ आई? क्या है सामान्य क्रिया? कि कोई भी धातु है, धातु में ना प्रत्यय लगा देने से वो क्या बन जाती है? सामान्य धातु। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या पहचान है पूर्वकालिक क्रियाओं की? पता है? देखो, पूर्वकालिक क्रिया, देखो भाई, पूर्वकालिक, पूर्व नाम से क्लियर है। पूर्वकालिक भाई पहले समय में हुई क्रिया। बात सुनो, कर्ता क्या करेगा? दो क्रियाएं करता है, एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करता है। जो पहले क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। समझ गए?
देखो इसकी पहचान है, कैसे पहचानेंगे? धातु में कर प्रत्यय लगाने से बनती है ये कर प्रत्यय लगाने से बनती हैं ये धातुओं में। धातु में अगर हम कर प्रत्यय लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे बेटा? पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ उदाहरण कि देखो पहला उदाहरण देखो, माँ नहाकर पूजा करने लगी, पूजा करने लगी। बात सुनो बेटा, सिंपल सी बात है कि एक काम हुआ है, एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ है। अब बात सुनो, माँ क्या कर रही है? नहाकर, पहले माँ नहाई है, नहाने के बाद क्या कौन सी क्रिया करी है? पूजा करने की। पहले कौन सी क्रिया हुई है? हाँ, अब बात सुनो, नहाकर। मैंने बताया है ना कि धातु में कर प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएंगी? पूर्वकालिक क्रिया। अब बाद में पूजा करी है, पहले वो नहाई है, तो वैसे ही पूर्वकालिक क्रिया कौन सी? नहाकर। समझ में आई भाई? तो नहाकर। अब देखो दूसरा उदाहरण बता रही हूं, अध्यापक, अध्यापक पढ़ाकर चले गए। पढ़ाकर, ठीक है। अब बात सुनो, देखो तीसरा, बच्चा, बच्चा नहाकर सो गया, नहाकर सो गया। मतलब दो क्रियाएं कौन सी हुई है? भाई बच्चा पहले तो क्या किया? नहाया है, और नहाने के बाद दूसरी क्रिया कौन सी हुई है? सो गया। तो पहली क्रिया कौन सी है? नहाकर। समझ गए? ये पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आई? पूर्वकालिक क्रिया कि दो क्रियाएं होंगी, कर्ता जो एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया शुरू करता है, तो जो पहली क्रिया की है उसमें वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। पहचान क्या है? कर, नहाकर, खाकर, पीकर, सोकर, उठकर। मोहन उठकर पढ़ने लगा। समझ गए? तो ये ध्यान करो, कर प्रत्यय लगकर बनेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो आप करते हैं तात्कालिक क्रिया। ये भी बेटा बिल्कुल सिंपल है। देखो तात्कालिक क्रिया। अच्छा देखो भाई, तत्काल का मतलब क्या होता है? तुरंत। तत्काल, तत्काल का मतलब क्या होता है? तुरंत। इंग्लिश में क्या? जस्ट। जस्ट, इसके लिए जस्ट शब्द को याद रखो इंग्लिश के लिए, जस्ट। बात सुनो, तात्कालिक क्रियाएं कौन सी होंगी? कि इसमें भी क्या है? कर्ता दो क्रियाएं करेगा। वाक्य में दो क्रियाएं होंगी। कर्ता एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करेगा। तत्काल, देखो हमने पहली क्रिया कौन सी करी थी? पूर्वकालिक। उसमें भी ऐसे ही था, एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया हो रही थी। फर्क क्या है? अब बात सुनो, उन्हीं को मैं उदाहरण लेकर बताती हूँ कि तात्कालिक क्रिया कैसे बन जाएगी। देखो पहले हमने किया था ना कि माँ, अब इसमें क्या होगा? माँ नहाते ही पूजा करने लगी, पूजा करने लगी। अब बात सुनो, बच्चा नहाते ही सो गया। देखो भाई कैसे है? बस देखो पहले हमने पूर्वकालिक क्रिया में एग्जाम्पल किया था कि माँ नहाकर पूजा करने लगी, मतलब पहले वो नहाई फिर पूजा करने लगी। हो सकता है बीच में उसने कोई और भी काम किया हो, लेकिन तात्कालिक क्रिया में क्या है? ये ते ही, ध्यान रखो, ते ही को पहचानो, ते ही पढ़ने लगकर बनेगी। ते ही मतलब जस्ट, मतलब नहाते ही पूजा करने लगी। श्योर है बिल्कुल कि नहाई है, मैंने नहाते ही पूजा करी है। अब जो पूर्वकालिक की थी ना, उसमें हो सकता था माँ पहले नहाई हो, फिर कोई और काम किया हो, बाद में कोई और किया हो। समझ गए? यहाँ पे जस्ट वाली बात है, ते ही। देखो पूर्वकालिक क्रिया में तो क्या होगा? नहाकर, खाकर, पीकर, सोकर। यहाँ पे क्या? नहाते ही, ठीक है, खाते ही, सोते ही, पीते ही, ते ही। ते ही का मतलब क्या है? जस्ट। समझ में आ गया भाई? इसको इससे पहचानेंगे। क्लियर भाई? ठीक है।
इसके बाद में जो अपनी अगली क्रिया है भाई, सही क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया है, इनको आप करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।